नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष हाजिर हूं। दोस्तों, ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं बॉलीवुड में, और बॉलीवुड के बहुत सारे मित्र हैं अलग अलग संस्थानों में। मीडिया में भी बहुत सारे मित्र हैं जो बॉलीवुड के नैरेटिव में विश्वास करते हैं। और मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं, मेरी उनसे कल बातचीत हो रही थी। मैंने सोचा कि उनके नाम के साथ मैं आपके साथ आर्गुमेंट करूं, लेकिन यह उचित नहीं है। ये हम दोनों का व्यक्तिगत मामला है। हमारी उनकी बातचीत हो रही थी। उस बातचीत में उनके चैट में एक बात खुल गई, कॉन्स्पिरेसी। मैं हैरान हो गया कि मैं इतने दिनों से दिशा और सुशांत के कैंपेन को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या मैं कॉन्स्पिरेटर हूं? क्या दिशा और सुशांत के मुद्दे को जो लोग हमसे पहले उठाए थे वो सभी कॉन्स्पिरेटर थे? क्या वो टीआरपी लेना चाहते हैं? क्या वो सिर्फ न्यूज में बने रहना चाहते हैं, या कुछ और कमाई करना चाहते हैं? उनको क्या क्या हासिल हो रहा था उससे? मैं सोचने पर मजबूर हो गया मित्रों। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये बात आपसे बात करते हुए उन तक ये संदेश पहुंचाऊं, बजाय इसके कि उनसे मैं कोई आर्गुमेंट करूं। मैंने सोचा कि इस पर ही एक आपसे बातचीत कर लेता हूं। और उस बातचीत में एक और बात हमने सोचा कि वो सारे पक्ष जो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, जरा उन्हीं की बात को आगे बढ़ा देते हैं। मसलन कि माननीय आदरणीय महेश भट्ट जी, मसलन आदरणीय रिया चक्रवर्ती जी। सलमान जी ने तो कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन सलमान जी, आमिर जी, अमिताभ बच्चन जी, मुंह नहीं खोला उन्होंने। इन सबके जहन में अगर ये बात होगी जो हमारे मित्र के जहन में है, और वो एक जाने माने टेलीविजन चैनल में बहुत ही अच्छे पद पर आसीन हैं, और बहुत लंबा अनुभव है उनको पत्रकारिता का। उनकी तरफ से जब ये सवाल आया तो मैं ठहर गया। और मैं उन्हें बहुत ही संवेदनशील पत्रकार मानता हूं, और वो हैं भी, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। मेरी मजबूरी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहां पे। कभी अगर हम लोग बैठेंगे साथ में चर्चा करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी हमारे साथ स्टूडियो में रहें। लेकिन जब उन्होंने, क्योंकि मैं उन्हें कोई एकांगी पत्रकार नहीं मानता हूं, बहुत संवेदनशील पत्रकार मानता हूं, और उनकी टिप्पणी को मैं गंभीरता से लेता हूं, तो मैं भी ठहर गया, मैं भी रुक गया। मुझे लगा कि मैं ठहर करके जरा खुद की तरफ देखूं कि हमने जो जनता की अदालत लगाई थी, क्या वो जनता की अदालत बेईमानी थी? क्या मैं भी किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गया? क्या मेरी समझ गलत थी? क्या मैं दिशा और सुशांत के मामले को आउट ऑफ बॉक्स इस पर चर्चा कर रहा हूं? डिस्प्रोपोर्शनेट चर्चा हो रही है हमारी, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या मैंने कभी रिया चक्रवर्ती की बातों को ध्यान में रखने की कोशिश की? क्या मैंने कभी आदरणीय महेश भट्ट जी की जो कल्पना है या उनकी जो प्रतिक्रिया है उनको ध्यान में रख करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की? क्या मैंने कभी आमिर खान जी के इस टिप्पणी को कि आप बहुत ब्रेव लेडी हैं, क्या इसके तरफ पल भर के लिए भी तवज्जो दिया?
या उनके तरफ जो इतने बड़े स्टार है सलमान खान, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, चुप्पी लगा गए, कभी कुछ बोला ही नहीं। तो क्या मैंने कभी सोचा कि इतने बड़े स्टार सलमान खान ने कभी कुछ बोला नहीं इस विषय पे, कि विषय बेकार होगा, इस विषय में कोई दम नहीं होगा, ये विषय झूठ होगा? क्या हमने कभी इस एंगल से सोचने की कोशिश की? अगर अमिताभ बच्चन जी आज मौन हैं, या जया भादुड़ी जी, जो जया अमिताभ बच्चन हैं, सांसद हैं राज्यसभा की, उनके मुखारबिंद से अगर कुछ नहीं निकला, तो क्या मैंने कभी यह सोचा कि इतने बड़े बड़े स्टार कुछ नहीं बोल रहे हैं और मैं पागलों की तरह दिशा और सुशांत के मामले को उठाया जा रहा हूं? ये मेरी बेवकूफी हो सकती है, नासमझी हो सकती है, अज्ञानता हो सकती है। क्या मैंने इस लिहाज से अपने इस कैंपेन को देखने परखने की कोशिश की? और ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि मेरे पत्रकार मित्र ने एक सवाल खड़ा कर दिया, और उस सवाल में एक शब्द आ गया, कॉन्स्पिरेसी का। मैंने अपने तरीके से जब उसको उत्तर दिया, अपने मित्र को उत्तर दिया उनको, तो वो मेरे ख्याल से मेरे उत्तर से बहुत सहमत थे, क्योंकि उसके बाद उनकी बहुत प्रतिक्रिया आई नहीं। लेकिन मैंने उन्हें दावत दी है कि कभी हमारे साथ स्टूडियो आइए, हम आपके साथ विचार करेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब उनकी इस मुद्दे पर किसी दोस्त के साथ कोई बात हो रही थी, तो उनसे उनका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहा इसी एक मुद्दे पर। लेकिन हमसे उनके संबंध बहुत बेहतर हैं और हम दोनों बहुत ही परिपक्व हैं। इसलिए अगर मतभिन्नता भी होगी तो हम दोनों के बीच में ऐसी कोई टकराहट नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं, हो सकता है कि वो अपने दृष्टि से जो कुछ भी बोल रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं एक पत्रकार हूं और मुझे इन बातों पर थोड़ा गौर करना चाहिए। मैंने गौर करना शुरू किया, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं रात भर इस मुद्दे पर मंथन करता रहा, विचार करता रहा, रीलुक करने की कोशिश करता रहा, रीलुक कर, क्योंकि उसमें हमारे पत्रकार मित्र ने एक आर्गुमेंट में एक बात कही कि सीबीआई एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, अगर उनको कोई साक्ष्य होता तो क्या वो सामने नहीं लाते? मुंबई पुलिस पर संदेह करना ठीक है क्या? ये सारी बातें हुई। एम्स का भी उन्होंने हवाला दिया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स का, कि उन्होंने जो फाइंडिंग दी है क्या वो गलत है क्या? और मैं ठहर गया, और मैंने कल रात को पूरा विमर्श किया, और एक प्रकार से जगा रहा, सोचता रहा, और मैंने कहा कि इस बात को मैं कैमरे के सामने कहूंगा और बेहतर होगा, तब शायद हमारे मित्र इस बात को देख सकें, समझ सकें। मैं इसकी शुरुआत करता हूं मित्रों, महेश बाबू के उस चिर परिचित, जो उन्होंने कभी कहा नहीं कि वो ये था, लेकिन महेश बाबू की ऐसी ही संकल्पना रहती, मैं वहां से शुरू करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर था, डिप्रेशन में था, और वो बीमार था, ड्रग लेता था। आदरणीय रिया जी का भी यही कहना है, बाकी जो उनके मित्र हैं उनका भी यही कहना है, और उनके मित्रों के द्वारा जो कोई भी प्रभावित पत्रकार हैं उनका भी यही कहना है कि सुशांत एक बाइपोलर था, मरीज सा, डिप्रेशन में था, कोविड के दौरान बातें नहीं बन रही थी। इसलिए मैंने कहा कि भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं और इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, क्यों ना इस पर विचार किया जाए, क्यों इसे कह दिया जाए कि यह झूठ है। तो मैंने विचार करना प्रारंभ किया। मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में कैसे जा सकता है, परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं उसकी। क्या वो व्यक्ति नाकारा हो, नाकाबिल हो, जिस पेशे में हो वो पेशा उनका कामयाब नहीं हो, देखने सुनने में सुंदर नहीं हो, सबके किसी के साथ उनकी बनती नहीं हो, और वो अकेला पड़ गया।
परिवार साथ छोड़ दिया हो, समाज साथ छोड़ दिया हो, अपने व्यवसाय वाले साथ छोड़ दिए हों, ऐसी स्थिति हो गई हो और हर जगह असफलता ही असफलता मिल रही हो। मैंने ये दोनों तर्क सामने में रखे जो किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। अब जब मैंने देखा कि ये इन सब पैरामीटर्स पे सुशांत के साथ क्या क्या बातें सही होती हैं, तो सुशांत एक बेहद सक्सेसफुल एक्टर थे। एक्टिंग उनका उस वक्त तक पेशा था। वैसे वो कॉम्पिटेंट इंजीनियर थे, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और ट्रिपल आईआईटी में 7th रैंक था उनका और एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए वो दूरबीन भी रखते थे। गाने बजाने, घूमने वाले, बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही जॉली मूड का व्यक्ति, जो ये फिल्में बनाता हूं कि